हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालमन परजोरी। एपिसोड 9 के स्टार्ट में हमें हैंग जैंग मून को दिखाया जाता है, जो पुलिस स्टेशन में गवाह के लिए गया होता है। उसे पता चलता है कि उस बच्चे ने अपनी माँ को मरते हुए देखा है, लेकिन वह इसकी गवाही नहीं दे रहा है। तब वह उस बच्चे के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो बच्चा हान जी हून है, जो अपने पिता की डर की वजह से घबराया हुआ है। हान जी हून हैंग जैंग मून को बोल रहा होता है कि वह घर नहीं जाना चाहता है। तब हान जी हून बोलता है कि अगर वह गवाही देगा तो उसका डैड उसके पास नहीं रहेगा। तब हान जी हुन गवाही दे देता है, जिसे सुनकर हैंग जैंग मून को हान जी हुन के लिए बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हमें हैंग जैंग मून को ऑर्फनेज में दिखाया जाता है, जहाँ वो हान जी हुन से मिलने गया होता है और उसे अपने घर ले आता है। वह हान जी हुन को शॉपिंग करवाता है और उसके साथ मूवी देखने भी जाता है। उसके बाद सीन चेंज किया जाता है, जहाँ हान जी हुन चो यो ह्यूक को बोल रहा होता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, जिसके कारण अंत में मुझे किसी अपने को खोना पड़ा। ये सुनकर चो यो ह्यूक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ चो यो ह्यूक की माँ गवाही देने आई होती है। उसके जाने के बाद योना के डैड बोलते हैं कि हान जी हुन हमसे कुछ पता करने नहीं आया था। उसने जानबूझकर फायर एक्सपर्ट की बात निकाली और उसने इसलिए किया क्योंकि वह उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस से बचाना चाहता था, ताकि हम प्रेसिडेंट चॉय को अरेस्ट कर सकें। उसके बाद हमें चो यो ह्यूक और उसकी माँ को एयरपोर्ट जाते दिखाया जाता है। इसके बाद हमें सब लोगों को चो यो ह्यूक के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वे लोग बात कर रहे होते हैं कि चो यो ह्यूक के पापा ने चोरी के पैसे के लिए अपने घर को आग लगा दी, उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। उसके बाद हमें स्कूल को दिखाया जाता है, यहाँ पर मीटिंग चल रहा होता है। मीटिंग में प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि हमें अब चो यो ह्यूक को नहीं बचाना चाहिए। तब हान जैंग मून बोलता है कि चो यो ह्यूक की बात नहीं है, अगर उसके डैड ने कन्फेशन कर दिया तो। तब वहाँ उन्हें पता चलता है कि पुराना प्रिंसिपल ट्रायल के लिए बच्चों को सपोर्ट कर रहा है और वह बच्चों से मिल रहा है। इसके बाद हमें क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ उन लोग बात कर रहे होते हैं कि चो यो ह्यूक ट्रायल से भाग गया है। तब वहाँ उनकी टीचर आती है और उन्हें बाहर खाना खाने के लिए लेके जाती है और उन लोगों को ट्रायल कुछ टाइम के लिए रोकने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि चो यो ह्यूक के परिवार के साथ जो कुछ हुआ, जिससे प्रोसिक्यूशन की ताकत बढ़ गई है, सब उसे गलत समझ रहे हैं और कोई भी उसके बचाव के लिए आगे नहीं आने वाला है। इन सब में सबसे ज्यादा परेशान चो यो ह्यूक हो रहा है। मुझे पता है कि चो यो ह्यूक तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है और उसने बहुत गलतियां भी की है, मुझे उसके बारे में सोचना होगा। तब हान जी हुन बोलता है कि इस समय चो यो ह्यूक को दिलासे की जरूरत नहीं है, उससे चाहिए कि उसके ऊपर कोई विश्वास करे, उसके साथ कोई खड़ा हो, उसके लिए लड़े। वो चाहता है कि उसके लिए कोई आगे आए, इसलिए हमें ट्रायल चालू रखना चाहिए। तब उसकी टीचर मान जाती है। उसके बाद हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, तो ली सुओ के केस की सारी जानकारी मांग रही होती है, क्योंकि उसे शक होता है कि ली सुओ का दोस्त हान जी हुन ही है। वो रिपोर्टर को कॉल करके कैफे में बुलाती है। रिपोर्टर डिटेक्टिव को देखकर उसे चिढ़ाने लगता है। डिटेक्टिव रिपोर्टर को बोलती है कि ली सुओ एक बार मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। ली सुओ का एक दो जो किसी को भी नहीं मिला था, वे कहीं नॉर्मल जगह पर तो नहीं मिले होंगे। तब मैंने मेंटल हॉस्पिटल में चेक किया, इससे मुझे पता चला कि उस वार्ड में उसके साथ हान जी हुन भी था। वो दोनों वहीं पे मिले थे, जिसके कारण किसी को भी नहीं पता है। अब रिपोर्टर बोलता है कि हान जी हुन वहाँ पर एडमिट क्यों था। इसका मतलब हान जी हुन ली सुओ का फ्रेंड है और वह अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसका केस लड़ रहा है। तब डिटेक्टिव बोलती है कि वह चो यो ह्यूक के लिए क्यों लड़ रहा है, उसे चो यो ह्यूक को सजा दिलाने के लिए लड़ना चाहिए, ना कि उसे बचाने के लिए। और वह क्यों साबित करना चाहता है कि चो यो ह्यूक निर्दोष है और ली सुओ ने सुसाइड की है। उसके बाद हमें क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ शियोना बोल रही होती है कि पहले ही हैरी से मैंने ठान लिया था कि मैं ये केस लड़ूंगी, लेकिन मैंने चो यो ह्यूक को कैसे लग रहा होगा यह नहीं सोचा था, और टीचर ने सही कहा, मैंने जल्दबाजी कर दी। तब किम मिन चॉक बोलता है कि ये सब तुमने अपने मन से नहीं किया है, ऐसा जज तुम मुझे गलत नहीं लगती हो। तब सियोना बोलती है कि पहले मुझे लगा ट्रायल ही सबसे सही रास्ता है, मुझे लगा कि प्रोसिक्यूशन और जज अगर सच का पता लगाते रहे तो सच का पता लग सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम सब चो यो ह्यूक पर ध्यान दे रहे ना कि केस पर। तब हान जी हुन बोलता है कि चो यो ह्यूक ये सब के लिए तैयार था, मैंने उससे कहा था कि अगर वो गायब हो जाएगा तो सबका शक उस पे जाएगा, लेकिन फिर भी वह अटेंड करना चाहता था। ना बोलती है कि मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और उसकी एलिबी भी झूठी है। अब हान जी हुन बोलता है कि अगर वह अपना एलिबी साबित नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं कि वह खूनी है। इमोशन का इस्तेमाल करके तुमने भी अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाया है और तुमने सबूत तक पेश नहीं किया है। तब सियोना लिसुओ के कॉल लॉक्स के बारे में बात करने लगती है। अब हान जी हुन बोलता है कि चो यो ह्यूक कितना समझदार नहीं है कि वह ये सब प्लान करेगा। उसके बाद हमें हान जी हुन को दिखाया जाता है, जो एक फाइल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तब वह एक फोटो देखता है, फिर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जहाँ लिसु उसे पूछ रहा होता है कि इस चित्र में सबसे ज्यादा दुखी कौन लग रहा है। हान जी हुन बोलता है कि वह कैदी जो घसीटता जा रहा है।
तब लीसु बोलता है कि मेरे ख्याल से यह बैठा हुआ पक्षी बहुत दुखी है। उसके बाद हांजी हुन को पासवर्ड पता चल जाता है और वह उस फाइल को खोलता है जिसमें जांगूक हाई स्कूल के वीआईपी बच्चों की लिस्ट होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में सियोना को दिखाया जाता है जो जिन यांग से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें हांजी हुन के बारे में कुछ पता है, वह जांगूक हाई स्कूल में सेकेंड आया है। तब जिन यांग बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद सियोना बोलती है कि मुझे फीवर जैसे लग रहा है। तब जिन यांग सियोना के सर पे हाथ रख के उसका फीवर चेक करता है और उसे घर जाके आराम करने के लिए बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सियोना के मॉम डैड सियोना को खाना खाने के लिए बुला रहे होते हैं लेकिन वह नहीं आती है। सियोना की मम्मी सियोना कमरे में जाकर देखती है। सियोना की मम्मी को पता चलता है कि उसको बहुत तेज बुखार है। तब सियोना के डैड उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ सियोना की टीचर बता रही होती है कि सियोना को बहुत तेज बुखार है जिसके कारण उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं और सभी स्टूडेंट को ट्रायल की टेंशन लेने को मना करती है। ये सुनकर उसके सभी फ्रेंड्स सियोना से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ हांजी हुन भी गया होता है। सियोना के डैड उन बच्चों को देखकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब किम सो लियो जिन बोलती है कि मैम ने कहा कि सियोना का तबीयत खराब है, इसके कारण हम उसे देखने आए हैं। उसके सभी फ्रेंड्स सियोना को देखने चले जाते हैं। सियोना के डैड हांजी हुन को बोलता है कि अब तुम्हारी मदद करने की मेरी बारी है। उसके बाद हमें सियोना को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड लोगों के साथ बात कर रही होती है। उसके फ्रेंड उसे अदरक वाली कुछ चीज़ें खिला रहे होते हैं। तब हांजी हुन आता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर सियोना बोलती है कि कल के ट्रायल तक मैं ठीक हो जाऊंगी। तब सॉन्ग hyun बोलता है कि तुम तो कभी काम करके थकती नहीं हो, क्या तुम्हें ब्रेक लेकर कुछ खेलने का मन नहीं करता है। तब सियोना बोलती है कि ट्रायल मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। किम मिन सॉक बोलता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि स्कूल में मैं ही तुम्हारा एक कॉम्पिटिटर हूँ। सियोना बोलती है कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, मैं हमेशा से ही फर्स्ट आती हूँ। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद लियोजिन सियोना को कान में कुछ बताती है। वो लोग किसी से मिलने की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें हांजी हुन को दिखाया जाता है जो चोयो युक के घर के बाहर उसे बुला रहा होता है लेकिन उसके घर से कोई बाहर नहीं आता है। वह चोयो युक को मैसेज करता है कि तुम्हें कल की सुनवाई में आना होगा, मैं तुम्हें निर्दोष साबित करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें सियोना को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल से मिलने गई होती है। सियोना प्रिंसिपल से पूछती है कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रिंसिपल बोलता है कि मैं जो भी कहूँगा वो सब ट्रायल में ही कहूँगा और बोलता है कि ये स्कूल और लीसुओ के रिश्ते के बारे में है। तब सियोना उसकी फ्रेंड वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके फ्रेंड खुश हो रहे होते हैं कि वो लोग कामयाब हो गए हैं, उनकी सिफारिश काम आ गई। तब सियोना बोलती है कि मुझे कुछ और ही लग रहा है, इनका मकसद गवाही नहीं कुछ और लग रहा है। इसके बाद वो लोग स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल से मिलने हैंग जैंग मून आया होता है। क्लब में सियोना की फ्रेंड बोल रहे होते हैं कि विटनेस की आईडी रिवील नहीं होगी। तब सियोना डिफेंस को पूछती है कि चोयो युक नहीं आ रहा है क्या। इस पर जिनयोंग बोलता है ये सुनवाई हमें एब्सेंशिया में करनी होगी। उसके बाद डिफेंस को ट्रायल की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। वो लोग देखते हैं कि उनके लिए किसी ने कॉफी छोड़ा है। हान जी हुन ये देख के समझ जाता है कि युक ने ये कॉफी छोड़ा होगा और वह चोयो युक के पास चला जाता है। चोयो युक उसे देखकर बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। इस पर हान जी हुन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद हमें ट्रायल को दिखाया जाता है जहां किम मिन सॉक बोल रहा होता है कि आज की ट्रायल डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में होगी। इस पर स्योक ह्यून और जिनयोंग उसे इशारे से मना करते हैं और उसे बताते हैं कि चोयो युक आ गया है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर की तरफ से गवाह को बुलाया जाता है लेकिन कोई गवाह नहीं आता है। योजिन प्रिंसिपल को कॉल करती है लेकिन वह कॉल नहीं उठाता है। तब सियोना बोलती है कि विटनेस को आने में टाइम लगेगा। उसके बाद डिफेंस के गवाह को बुलाया जाता है। तब सियोना गवाह को देखकर बोलती है कि आप गवाही क्यों दे रहे हैं। इस पर हान जी हुन बोलता है कि ये यहाँ डिफेंडेंट्स की एलिबी प्रूव करने के लिए आए हैं। सियोना के डैड बोलते हैं कि मुझे यहाँ डिफेंडेंट्स ने आने के लिए नहीं कहा है, मैंने विटनेस के मुंह से जो भी सुना है उसे बताने आया हूँ। हान जी हुन पूछता है कि फायरवर्क एक्सपर्ट यहाँ पर क्यों नहीं आ पाया। सियोना के डैड बोलते हैं कि क्योंकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, उसे घर और लोगों को जिंदा जलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हान जी हुन पूछता है कि यह हादसा कब और कहाँ हुआ था। सियोना के डैड बोलता है कि यह घटना 24 तारीख को चोयो युक के घर में हुआ था। हान जी हुन पूछता है कि क्या आपने उन गुंडों के बारे में सुना है जो घर खाली करवाते हैं। इस पर सियोना के डैड बोलता है कि फायर एक्सपर्ट कुछ ऐसा ही काम करता है, पिछले कुछ दिनों से मीडिया इसे एक्सीडेंट का नाम दे रही है। यह एक घिनौना अपराध है इंश्योरेंस के पैसे हड़पने का, लेकिन प्रेसिडेंट जज जिन पर यह अपराध है उन्होंने अपने ही घर में आग लगाई। उसने एक्सीडेंट के बाद से पैसे लेने को मना कर दिया है और उसने कहा कि अपनी माँ की मौत के बाद वह ये पैसे नहीं ले सकता है। उसका प्लान इंश्योरेंस से पैसा हड़पने का नहीं था, घर गिराने का था।
उन्होंने ये पुष्टि की थी कि आग लगने के बाद घर के लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। फायर एक्सपर्ट चो यूक के घर पर 3 बार आया था ताकि सब सही हो जाए जैसा वो चाहते हैं। पूछता है कि वह किस किस दिन उसके घर गया था। इस पर सियोना के डैड बोलते हैं कि वह नवंबर की 15 तारीख को, दिसंबर की 4 तारीख को और 25 तारीख को गया था। वह मिस्टर चॉय से प्लान डिस्कस करने आया था और घर की मुआयना भी करने आया था। उसने आधी रात को वहाँ चो यूक को देखा था और बोलता है कि फायर एक्सपर्ट ने भी गवाही दे दी है कि चो यूक वहाँ पे था। ली सुवो की मौत आधी रात को हुई थी। उस समय डिफेंडेंट अपने घर में था, इसलिए चो यूक ने ली सुवो को नहीं मारा है। उसके बाद सभी लोग ग्रुप में मैसेज करने लगते हैं कि चो यूक निर्दोष है। उसके पास सियोना विटनेस से सवाल पूछने आती है और उनसे पूछती है कि आपने कहा कि आप फायर एक्सपर्ट की जगह पर गवाही दे रहे हैं, इसका मतलब आप गवाही देने आए हैं, ना कि फायर एक्सपर्ट की बात रखने आए हैं। ये फायर एक्सपर्ट वो आदमी है जो लोगों के घरों में आग लगाता है। आपको नहीं लगता कि ऐसा आदमी चो यूक को बचाने के लिए ऐसा कर रहा होगा, मिस्टर चो से मिलने वाले पैसों के लालच में? इस पर सियोना का डैड बोलता है कि फायर एक्सपर्ट किसी भी तरह से चो यूक के डैड से नहीं मिला है। उसके बाद हमें चौराहों को दिखाया जाता है जब अपने हाथ को हिला रही होती है। उसके बाद हमें वापस ट्रायल को दिखाया जाता है जहाँ जी हुन बोल रहा होता है कि डिफेंस अटॉर्नी अपने डिफेंस को एग्जामिन करना चाहता है। हान जी हुन चो यूक को डिफेंस स्टैंड में बैठने के लिए बोलता है। हान जी हुन चो यूक पूछता है कि डिफेंडेंट ने अपनी एलेवी लास्ट विटनेस की गवाह से प्रूफ कर दी है, आपके लिए इसका क्या मतलब है? चो यूक बोलता है कि यही कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने लीसुओ को नहीं मारा है। तब हान जी हुन पूछता है कि आपको लीसुओ के मर्डर का क्यों आरोप है, आप पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है, क्यों भी आप पर झूठा इल्जाम क्यों लगाना चाहेगा? तब चो यूक बोलता है कि मुझे क्या पता, तिजोरी को जाकर पूछो। उसके बाद हान जी हुन बोलता है क्या आपने पिछले साल एक बच्चे की ड्रेस क्लासरूम में फाड़ दी थी, और उसे हाँ या ना में जवाब देने के लिए बोलता है। और आगे पूछता है कि आपने एक लड़की को लात मार के गिरा दिया था जब वो घर जा रही थी, आपने उसका बैग भी रोड में फेंक दिया था। जून में आपने एक स्टूडेंट को पकड़ा और उसके चेहरे में मार्कर से लिख दिया और उसका फोटो सोशल मीडिया में भी डाल दिया। चो यूक बोलता है कि इन सब का ट्रायल से क्या लेना देना है? इस पर हान जी हुन बोलता है कि आपने एक बच्चे को टॉयलेट से पानी पीने को कहा, आप उसे पैसे देंगे इस बात के लिए। आपने दिसंबर में एक लड़की को पैथानॉन से मारा था, उसके चेहरे में निशान भी है। आपने पिछले साल एक लड़की के चेहरे पर थूक दिया था और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसका फोन छीनकर उसे टॉयलेट में बंद कर दिया था। उसे अगले दिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाला था। इसके बाद हान जी हुन चो यूक को बोल रहा होता है कि आपने ये सब कितनी बार किया है, आप मुझे नंबर बता सकते हैं? कितनी बार आपने लोगों को मारा, पीटा, टॉर्चर किया, जलील किया और धुमारा करके उन्हें उनके हाल में छोड़ दिया? इस पर चो यूक बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो सब मेरे लिए मजाक था, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। चो यूक को देख कर लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हान जी हुन पूछता है कि क्या उन्हें आपके मजाक में मजा आता था, वो भी बाद में आपकी तरह हंसते थे, क्या वो आपके सामने चिल्लाते चिल्लाते नहीं थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो? क्या लगता है कि सब आपसे ऐसे ही नफरत करते हैं, उन्हीं कर्मों का आपको सजा नहीं मिल रहा है? इसके बाद चो यूक हान जी हुन से गुस्से में सब बंद करने के लिए बोलता है। उसके बाद हान जी हुन बोलता है कि जोंगुक हाई स्कूल का कोई भी बच्चा डिफेंडेंट के खिलाफ वह झूठा एक्यूजेशन लिख सकता है, वो पूरी तरह से झूठ भी हो सकता है। इसके बाद चो यूक उन सभी बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर उसने स्टूडेंट लोगों के साथ बुरा किया होता है और उनका मजाक उड़ा रहा होता है। चो यूक सभी लोगों से माफी मांगता है। चो यूक की माफी मांगने के बाद योरी उस दिन को याद कर रही होती है जब चो यूक उसे बाथरूम में बंद कर दिया होता है। वह बाथरूम से निकलने के बाद सुसाइड करने के लिए छत पे गई होती है, लेकिन वह सुसाइड नहीं कर पाती है। उसके बाद ट्रायल को दिखाया जाता है जहाँ पर वह चो यूक के पास जाती है और उसे बोलती है कि किसने कहा कि तुम्हें वह लेटर फेंक है? मैंने देखा है, मैंने इसे लिसुओ को मारते देखा है। और बोलती है कि तुम्हें सबूत चाहिए ना? वो साउंड तभी आता है जब छत के रेलिंग पर कोई चढ़ता है। मैंने वो आवाज़ सुनी है, मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं वहीं पे थी। तब हान जी हुन बोलता है कि वो आवाज़ तुम्हें इसलिए आई क्योंकि तुम वहाँ पे खड़ी थी, लिसुओ नहीं। वह चो यूक के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यहीं पर हमारा एपिसोड 9 खत्म हो जाता है।